लोग चैनल वाला कितना नेता तुम लोग हरवा दिया जितवा दिया इसी चैनल वाले से 200 का रहा था वो एग्जिट पोल में 150 200 पार कर गया। यही सब कुछ बर्बाद किया है देश को। बड़ा अच्छा बैठे हैं, थोड़ी देर सुनिए और बूझिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलकर मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। इधर उधर मत देखिए, आप मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। सब मिलके एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कौम कब तक सुधरेगी पता नहीं। इतना जलसा हो गया, लेकिन भाई जब जगह मिलेगी तो बैठ जाइए, और नहीं जगह है तो खड़े रहिए, लेकिन रहिए। हाँ, जगह की कुछ कमी हो गई है माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। कहे सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग पूरी दुनिया बदल गई, डिजिटल इंडिया हो गया, स्क्रीन टच का दौर है, फिर भी आप लोग 20 साल पीछे। अब भी कहना पड़े कहो सुभान अल्लाह, अब भी कहना पड़े, बगैर कहे कहीं सुभान अल्लाह। आप लोग बस यही सिस्टम रखिए, बगैर कहे सुभान अल्लाह कहे, इसमें फायदा है, सवाब है। थोड़ी देर सुन लीजिए। अव्वल भाई जी, हमारे शायर इंटरनेशनल हबीबुल्लाह फैजी साहब जी हैं, बैठे फिर पढ़ेंगे। उस शख्स का नाम है जो एक दौर अभी भी है जी जी, लेकिन तो एक दशक पहले जब फजर में हम लोग सेहरी के लिए उठते तो हर मस्जिद से इन्हीं के कलाम बजता था। आज भी बज रहा है, आवाज भी अच्छी है, अंदाज भी, कलाम भी, तारीफ हम क्या करें, पूरी दुनिया हबीबुल्लाह फैजी के नाम से। बेशक थोड़ी देर सुन लीजिए आप लोग, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं, खाली सुनना है। पूरी जिंदगी खत्म होगी, 50 जलसा सुना, लेकिन सर में टोपी पहनने की शक्ति नहीं, और मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। जो मुसलमान 1:30 बजे रात जाके चाय और पकौड़ा पकौड़ी ढूंढे, खोजे, तलाश करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। जिनका बेटा 12-13 साल की उम्र में 11 बजे रात तक गलियों में गेम खेले, वो बाप चौक में गए, मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गर्दन में चैन सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा पहन के आवारा के तरह लफुआ गिरी करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा जाके दूसरों के त्योहार में अपने घर के दरवाजे पे पटाखा फोड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई जुए के अड्डे पे बैठे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका
भाई शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। के भभकी से कुछ नहीं होने वाला। अभी बिहार का चुनाव गुजरा, लोग कहे हजरत 200 पार कर गया, हम बोले 500 पार कर जाओ लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़े। पूरी सीट ले लो, जमीन कोड़ के ले जाओ, लेकिन मुसलमान में भारत रहे। क्या डरा रहे हो? बस 200 सीट ले आया, पूरी सीट ले आओ। मेरा घरवा तुम नहीं लेके जाओ, तू ना घबरा। ये राजनीतिक मैदान है, उसका अलग, उसकी अलग जमीन है, उसकी अलग पहचान है। अपने औलाद को पढ़ाओ, हर घर में नेता बन, हर पंचायत में नेता बन। अगर आप लोग नहीं बनिएगा तो हम लोग सब मौलाना मैदान में उतरेंगे, वरना आप लोग उतरिए और तालीम पे जोर दीजिए, शिक्षा पे, पढ़ाई पे। जिनका बेटा नाम लिख ना सके वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान को सताया जा रहा है, तो ये रोना रोना छोड़ दे, आपस में लड़ना भी छोड़, एक होके रहो। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया में, हम झारखंड के थे, टिकट नहीं मिलने पर जो कल उसके जिस पार्टी के साथ घूमता था, टिकट नहीं दिया तो उसी के खिलाफ बक रहा था। अफसोस है मुसलमान, क्या क्या नहीं किया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था बिहार के चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में एक टोपी वाले दूसरे टोपी वाले को बुरा कर रहा था, एक अब्दुल को दूसरे जुमराती को मार रहा था। इस अब्दुल को वो अब्दुल घर घुसने नहीं दे रहा था। क्या हो गया था मुसलमान को? है ना, चुनाव खत्म, सब ठंडा हो। ना तुमको 10 रुपया मिला, ना कोई कुर्सी मिली, वही नेता तुमको पहचानेगा भी नहीं। कौन हो, कहाँ घर है, क्या लगता? उनके चक्कर में मत फंसो। तुम्हारा काम है, देश में रहते हो, वोट डाल दो। जो तुम्हारे हक में लड़ाई लड़े, जो तुम्हारे समर्थन में रहे, जो तुम्हारी बात करे, उनको तुम नेता लीडर बना दो। बस उनके पीछे इतना पागल के तरह मत घूमो। पूरे देश में चुनाव होता है, जितना बिहार, झारखंड, हमारे कुछ राज्यों में, हमारे खास भारत में, एक नेता हेलीकॉप्टर देखने के लिए दिन भर काम छोड़ देता है, खेत नहीं जाता, वो हेलीकॉप्टर देखेंगे। पढ़ो, तुम भी इस लायक बनो, तेरा बेटा उसी तरह हेलीकॉप्टर से उतरेगा। पबजी 1:30 बजे रात खेलेगा, जाके हेलीकॉप्टर देखोगे। 3 बजे तक फ्री फायर, लूडो जिनका बेटा खेले वो ख्वाब देख रहे हो। अरे तुम भी अपने बेटे को इस लायक बना दो ताकि तेरा बेटा देखने के लिए 50,000 का मजमा जमा होगा। तुम भी सीना तान के कहोगे वो चल रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा खानदान का आदमी है। तुम इतना काम अच्छा करो ताकि तुम्हारा नाम भी होगा, पहचान भी होगी। हाय हाय, वाह वाह वाह। गली में बैठ के मथवा सटा के मोबाइल खोल के 6 लड़का वहां, 7 लड़का यहाँ, मर 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 मर। इसमें तुमको अफसोस नहीं, इधर पागल, उधर उधर पागल, अजब माहौल बना। अब कुछ लोग, अब अपने लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला पीछे पड़ा है। सोच के देखो, अभी इलेक्शन था बिहार में, कितना झंडा लेके लोग दौड़ रहा था, कितना झंडा लिया। कोई लैल्टन छाप झंडा, तीर छाप झंडा, फतंग छाप झंडा, कमल छाप झंडा, पंजा छाप झंडा, सब लोग घर में बांधा, गाड़ी में बांधा, बिल्डिंग में बांधा, कपार में बांधा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं हुआ। और जहां सुन्नी मसले के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन के मौके पे अगर गलियों में झंडा लगा दे, ये झंडा बिदअत है। तो अभी 3 दिन पहले पतंग वाला ले दौड़ रहा था, तब बिदअत नहीं था। पंजाब बिदअत नहीं, लैल्टन छाप लेके माथा में ले दौड़ रहा था, तब नाजायज नहीं। मेरा 10 टकवा झंडवा बिदअत
कभी सोचा अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उलमा अहले सुन्नत सरजमीने तारन खारी महनगांव। पूरा एक महीना तो झंडा ले सब घुमा, बड़ी टोपी वाला भी, गोल टोपी वाला भी, मेंटल टोपी वाला भी, तब ना जाए बिदत नहीं। हमरे पीछे हाथ धो के पड़ा। सुन्नी लोग ये बिदती है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी जब हाल किया है नबी के। अपने घर में बेटा जन्मदिन मनाता है हजरत जी, गुब्बारा सजा के मेहमान बुला के केक काटेगा, हैप्पी डू यू डुआ डबू डेक्ची सब कह देगा, तब ना जाए बेटा। झंडा कौन किताब में है? झंडा कौन किताब में है? मैं झंडा किताब में कहे ढूंढ रहे हो? झंडा बांस में रहता। बल हम लोग किताब में खोजते हैं, बल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। मत आना तोरी बोलू, लड़ो मत, पढ़ो। पढ़ोगे तो लड़ोगे नहीं। अब अभी 2 महीनों में सब बरात 6 तारीख को है, अब हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो लोग। सोचो कितना खत्म मार्केट में मौलवी घूम रहा। सोचा सूजी लाए हम, बड़ी किस्म चौहरा खरीदे हम, घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, ढूंढे वो हलवा कौन किताब। बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कढ़ाई में। हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग किताब में खोजते हैं। बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये हुकूमत कितनों भी बना ले, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुमको 10 दिन जेल में डालेगा, और क्या कर। अरे ये चाहता भी आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हाँ, आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाया ना अभी, देखा थी यूपी में। अभी तो तौकीर रजा साहब अंदर में है, घर तोड़ दिया गया, देखा। और उसी यूपी में 150 पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर का मकबरा दिन के उजाले में तोड़ा गया। न किसी का घर तोड़ा, न किसी को जेल में डाला। ये कब तक करोगे कुर्सी का नशा, कब तक? एक दिन तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। हमारे मुसलमान के गरीब बेटा सड़कों पे निकले, तुम गाय के नाम पे हमारे बेटों को पीट पीट के कब तक मारोगे? शहरों में घूमे तो यूएपीए कानून लगा के जेल में कब तक डालोगे? बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब तुम्हारे भेड़िया नोचने पे लगा हुआ है। 70 साल के भारत के जगहों से मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों में पाबंदी लगा करके ताला लगाया जा रहा है। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? जब तक कुर्सी में हो तब तक। जानवर के नाम पे मुसलमान को मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भारत में ये दिन देखने को मिलेगा? आजाद भारत में ये दिन हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया खोलो तो आज मुसलमान के घर में 10 लड़का को है ना गोरक्षा के नाम पे मार दिया। जानवर के नाम पे है हिम्मत? कुर्सी पे बैठे हो, फुल सरकार बहुमत की सरकार है, लगा दो प्रतिबंध, लिख दो कलम, पारित कर दो, बिल ला करके गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो। तब देख लेंगे कि हाँ तुमने उस राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। नहीं करोगे, तुम उसके आड़ से मुसलमान को मारोगे, बर्बाद करोगे। है हिम्मत? लिख दे राष्ट्रीय पशु। कोई मुसलमान अगर छुएगा भी तो उसको फांसी पर लटका दो, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुम एक तरफ तो उधर देश विदेश में भेजते हो, इधर मुसलमान को पीट के मारते हो। इसलिए पढ़ो। तुम्हारे बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहा है,
इतिहास पढ़ोगे तब ना 15 साल अबुल कलाम आजाद ने इसी भारत के धरती में रह करके 15 साल जेल में रह के शक्ति पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भूना, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम में भारत में नहीं रहते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह वाह। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते। तुम बोलना छोड़ दिया। जो मुसलमान मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए, मस्जिद ना घुसे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। पूरी जिंदगी कट गई, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नीयत तैयार नहीं, 50 मुर्दा दफन कर चुके हो, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा। वो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बल इस्लाम खाता। वो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के मदरसा गेट में यतीम टूवर की तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी जो 5 गो बेटा है, बाप का जनाजा पढ़ने के लायक, 3 गो दमाद S5 में आया है जनाजा पढ़ने लायक, मिट्टी देने 3 गो आयत याद नहीं। 50 साल से डेली जुम्मा पढ़ते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू करने का ढंग है। मुसलमान के नाम में लिख दिया मोहम्मद, बस चल रहा है काम उसी से। नाम रख लिया, कोई काम नहीं। न चेहरे पे दाढ़ी है, न सजदे का निशान है, न वजू का ढंग है, न सही से रूप रंग है, न कुछ, न 5 कलमा भी तो जानते हो। जो मौलाना लो निकाह के मंडप में पढ़ाया वही कलमा पढ़ के दोबारा पढ़ा भी नहीं। क्या जानते हैं? हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। वही 5,000 रुपया तनख्वाह देते हो, 5,000 6,000 तनख्वाह दे करके सोचता बहुत बड़ा एहसान कर दिया, सब्जी में मौलाना को दे दिया। बाप मर गया, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। मस्जिद मदरसा आएगा, हजरत ऐलान कर दीजिए मेरे बाबा नहीं रहे। कहले तुम कैसे रहे? बाबा नहीं रहे, ऐलान कीजिए, जोहर के बाद जनाजा है, आप जाके पढ़ा दीजिएगा हजरत। और 3 दिन के बाद 10 को लड़का ले जाकर के कुरान खानी करा दीजिएगा। आप लोग कितने भाई हैं? मौलाना पूछा। बोल 5 भाई हैं। कुरान शरीफ कोई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? खत्म। बाप मरा, जनाजा पढ़ने के लिए। बूढ़ा जब वो जिसका तीजा करेगा, जो बूढ़ा, उसका लुंगी गमछा कुर्ता पजमा लाके मौलाना पास, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले बाप नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता रख के क्या करे, मुँह से शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले क्यों? खाली कुर्ते पजमा बाप का बचा था, बाप जो गाड़ी चलाता तो चबिया लाके दे दे। माँ से बाप नहीं रहा तो गाड़ी का करें, चाबी लीजिए ले चलिए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल के ला दो। हजरत बापे नहीं पलंग का करें, रख लीजिए। बाप का जो खाता बैंक में था 1,20,000, हजरत बाप नहीं रहती पशुआ का करें, लीजिए खतवा कोड नंबर बता देते, निकाल लीजिए। वो सब नहीं करेगा, खाली लूंगी गमछा लाएगा। अब ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 टका खेत खलिहान मकान तुम लोगे, बिल्डिंग हवेली कब्जा तुम करोगे, और 50 टका ठिका तू खुद पढ़। इस लायक बन, जगह जगह मदरसा है, हर इलाके में मदरसा है, हर मोहल्ले में मकतब है। बेटा गेम खेले, लूडो खेले, हाथ में गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है काला, चला है दीवाना। अरे वाह, जलसा सुनेगा। कोई पढ़ा फिर हवा, खाली झारखंडी देखने गया। अभी मोबाइल में देखा, वहां बैठा है ना मुलाकात, बाबा रुकिए 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 रुकिए। बोले क्या बात? बोले रुकिए। बोले क्या हुआ? बोले वो सेल्फी। क्या हुआ? बोले हजरत बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। आपका बोल हम फैन है, घूमो घूमो। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं।
बहुत शुरू से आ रहे, झारखंडी साहब आ गए, आने वाले हैं, खतीब हिंदुस्तान। खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक हमको पहुंचा दिया। लेकिन अल्लाह का करम अभी भी मजमा सुन रहा है और आपको और सुनना है। मस्जिद यही है ना, सामने जलसा हो रहा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा देखे। हम मस्जिद में देखे, इमाम साहब को देखे, मुझको जो फोन पे 24 घंटा संपर्क करता था वो बाबू, क्या नाम है, मुर्शिद साहब, और असद वो लड़का है, कहाँ है वो, बड़ा फैन मेरा है, पीछे पीछे घूमता। और जिसके घर में थे अभी डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर शफी अहमद साहब, बहुत आगे पीछे किए। जलसा यहाँ है, बैठना वहाँ है, सोना यहाँ है, खाना वहाँ है। बोला या अल्लाह जाना किधर है, बोले जाना ही नहीं है, नदी में पानी है। हमला जो होगा देखा जाए। बड़ा अच्छा, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुनो, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जो जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, उनके मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना हजरत हजरत हजरत, काजू किशमिश सोहड़ा गड़ी किशमिश मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजाता है, मौलाना को छूने नहीं दे, हजरत के लिए, हजरत के लिए। अब इतना दे दिया पीर साहब, खाली खाली छू दीजिए हजरत, छू दीजिए। हम मौलाना साहब वही खड़े हैं, कभी गुलगुल्ला नहीं दिए, न बाप के हाथ में गुलगुल्ला। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, सुने 50 मौलाना तुम्हारे घर में बैठ के दुआ करेगा, गारंटी नहीं है। 50 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है। 50 हाजी साहब दुआ करें, गारंटी नहीं। 50 इलाके के पीर को बुला के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आप लोग थक गए? अरे आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए। अच्छा आप लोग सुनना चाहते हैं? कितनी देर सुनना चाहते हैं? अभी बहुत फरमाइश किया है लड़का लोग, जितना मोबाइल में देखा, बाबा इस पर बोलिएगा, उस पर बोलिएगा। हम बोले सब पर बोल देंगे, लेकिन कोई ऐसा एक दीवाना है जो मुझको 500 टका दे सकता है? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। दे पाओगे? खाली बोल 2 घंटा बोलो, है कोई मर्द जो 500 टका दे दे झारखंडी बाबा रखे 500, तब सोचेंगे हाँ झारखंडी से मोहब्बत करता है। खाली झूठे मुंह है, कोई नहीं है। है? अरे माशाल्लाह, देखिए 200 रुपया दिया। क्या नाम हो गया? ओबेद आलम। नाम बहुत बड़ा है, 200 का नोट खड़ा है। देख रहा ये मोहब्बत। हमने 500 कहा था, वो 200 दिए। उनके पास था उतना, दे दिए। मोहब्बत। इतना आदमी पास, किसी के पास ये 500 वाला नहीं, कैसे नहीं है? आ रहे तकरीर यहाँ से शुरू मेरी होगी। सबका फोन पे में है, सब है हजरत, सबके पास है। अभी मैं शुरू हुआ हूँ। अरे माशाल्लाह, देखिए बेटा क्या नाम हो गया बाबू? रियाज आलम। सोना या अल्लाह ताला तेरी उम्र में बेपनाह बरकत आमीन फरमा। ये क्या है? देखिए हजरत 500, 700, देखिए ये 500, 1200। क्या हुआ? अगर हमको ये दिया, हम कुछ बोल के लिए, हम यही बोले कि मुझको दो, यही ना बोले, यही ना बोले। लेकिन अब जितना पैसा मेरे हाथ में आएगा, हम लेके झारखंड नहीं जाएंगे। अभी तो मेरे पास ये 500 और 2, 5, 10, 1200 आया है।
अगर हाँ फोन पे 500, अगर 12,000 भी मेरे पास आ जाएगा तो हम लेके नहीं जाएंगे। दिलबर भाई फोन पे, दिलबर भाई पर सुनिए, पूरी बात सुनिए, ये 1200-1400 रुपया है। अगर 14,000 भी आ जाएगा मेरे हाथ में, हम इसको पॉकेट में डाल के झारखंड नहीं जाएंगे। ये पैसा यहीं दे के आपके मस्जिद में लगा के जाएंगे। अब 1400 क्या, अगर 14,000 भी होगा तो दे देंगे, 14 लाख भी होगा तो दे देंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा तो कहां से देंगे? इसलिए आपको देना होगा। मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि मस्जिद का मामला है। क्या नाम हो गया? रियाज अहमद। रियाज अहमद। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र पर बरकतें अता फरमाए। हजरत मौला अली है, अली मौला मौला अली है। फातिमा जहरा घर में है, मौला अली तिजारत में जाते, फातिमा इबादत में होती, अली वापस ना आते। फातिमा जहरा कभी खाना अकेले नहीं खाती। आज के माए बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 2-4 को बर्बाद उनको भी समझा देते हैं। इन लोगों को चाहिए कि अपने घर में अच्छे अंदाज में रहें, चौक में, मोड़ में, हटिया में, बाजार में फजूल खर्ची, फजूल के बगैर मतलब के गलियों में ना बैठे, मजार में ना जाए। औरतों को मजार जाना मना है। हम सुन्नी मजार मर्द जाएंगे, औरतें नहीं जाएगी। और सुन्नी जाएंगे तो कब्रों में सजदा नहीं करेंगे। मसलक के आला हजरत के अंदर में, मसलक के आला हजरत के मानने वालों में जो कब्रों में सजदा करता है वो मुशरिक हो जाता है। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। मजार पे जाना जायज़ है, फातिहा पढ़ना जायज़ है, दुआ मांगना जायज़ है, लेकिन मजार में सजदा करना हराम है। कुछ लोग यही एतराज करता है, ये सुन्नी है, बरेलवी मसलक वाले हैं, मजार में जाके सजदा करता है। ये लोग कब्र पूजता है, कब्र पुजवा है ना। हम लोग कब्र पूजते हैं ना, मजार में सजदा करते हैं। मजार में सजदा करना हराम है। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जुआड़ी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। कोई मौला तो नहीं जाता, यही आरोप देता है तो लोग जी दूसरों को देखा। ये लोग सुन्नी कब्र पुजवा, उनके मौलवी सिखा दिया, उनके मौलवी पढ़ाया है कि ये लोग बरेली लोग बिदअत शिरक करते। हम लोग बिदअत शिरक नहीं करते, शिरक और बिदअत से हम पाक हैं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कहीं मत जा, अपने घर के अंदर रहो, बन संवर के, चेहरा सजा के, पाउडर क्रीम लगा के, काजल लगा के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, शोहर के पास बैठ जाना। तुम्हारे नमाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाए। बाजा वाला थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। ये लोग कहाँ जा रहा है? माशाअल्लाह, मोबाइल में बहुत लोग देखा है वायरल वीडियो, कई एक से एक कटिंग करके देखा। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आप लोग हमेशा कहते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बहुत जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? कहा बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरे दोस्त, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद। लड़का खट से बैठ गया, बोल हजरत सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। ये मुसलमान मस्जिद में नहीं देंगे पैसा, मदरसे में नहीं देंगे, इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, 7,000 6,000। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा। आज मुसलमान अपने इमाम उलमा की तनख्वाह 6-7 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ाते। यही तुम्हारी गरीबी की कारण बरकत नहीं हो रही है। क्यों सब लोग आगे बढ़ गए? इतना कमाने वाले मुसलमान को पिछड़ा क्यों कहा जाता है? वो अपने इमाम की इज्जत नहीं करते, न उनकी कोई कदर करते, न तनख्वाह बढ़ाते। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम इस महंगाई में 15,000 होनी चाहिए। आप कितना देते हैं? 6-7 8 में लूंगी समता समती, 9 में फेटा फेटा, 10 में हवा नहीं। मौला रखे 1,000 दे दिया आदत को,
क्या नाम है? कौन दिया भाई? गुमनाम गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा साहब ने 1000 रुपया दिया मस्जिद के नाम पे। आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे 2 बजे के करीब में हाथ उठाया, दोनों हाथों को मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। शादी में कम खर्चा करो मुसलमान, शादी में कम खर्चा करो, पढ़ाई में ज्यादा खर्चा करो। आज आप लोग इतने लोग बैठे हैं, ईमान से बोलिए, ईमान से बोलिए। आप लोग इतने बैठे हैं, कुछ जानते हैं इस्लाम के बारे में? हम लोग खाली जानते हैं, आप लोग 100 में 5% नहीं जानते। कैसे जानिए? अच्छा, आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? आप हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं। जितने उलमा हैं मदरसा में पढ़े हैं, तहियात याद किए हैं, मौला सुनाए हैं, पास किया कि ठीक याद है, तब जाके नमाज में पढ़ते हैं। संदर कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कायदा पढ़े, उर्दू पढ़े, अम्बारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, रटे, नियतनमा याद किए, मौला पास बैठे, मार खाए। 5 दिन लगा तहियात याद करने में, 6 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, मौला ने पास किया, तब अभी हम लोग नमाज में आराम से पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ना कभी संदर कुरान खोले, ना अम्मा पढ़े, ना अलिफ लाम देखे, ना कुरान छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन है, एकदम पक्का जीन, सब जीन बैठा। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही काम है। जिंदगी मली बाता से भेंट नहीं। और जुम्मा के दिन अल्लाहु अकबर क्या जो फुसुर फुसुर करता है, जब पढ़ बैठ किया तो झूठे अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देखा। मत पूछिए। इसलिए औलाद को अब भी वक्त बचा है, मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में गेम खेल के वो गाना गा के नहीं गुनगुनाएगा, बल्कि बेटा चलेगा, सब मिलके कहेगा, सड़कों पे खड़ा होगा, नाते नबी गुनगुनाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, जुलूसे मोहम्मदी निकालेगा, सुबह चौक में खड़ा होगा, प्रशासन के मौजूदगी में हाथ में झंडा लेके तेरा बेटा ऐलान करेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस सिद्दीक हसन साहब किबला। मुस्लिम अनवर साहब 500 टका दिया है। हाजी अनुल हक साहब 400 रुपया पंजतन पाक के ना, ये 4 यार के ना। एक भी आदमी उधर 3 आदमी पीछे खड़ा हो जाए गली रोड रास्ता में, 4 आदमी रास्ता में खड़ा, किसी को भागने मत देना। चंदा का नाम जहाँ सुनेगा वहाँ भागे। 10 टका देना होगा, लेकिन देना हो। क्यों नहीं दोगे? कैसे इस्लाम बचेगा? कैसे मुसलमान, कैसे मस्जिद की तामीर, कैसे मदरसा? हम लोग जो मौलाना लोग बने हैं, क्या हम लोग किसी फैक्ट्री से आए हैं? है ना, मदरसा पढ़े जी। ऐसा नहीं कि 10-20 को बच्चा को किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोल के दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगे। ऐसा भी होगा? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, मौला पास जाना पड़ता है, तब आज हम लोग में बोलते हैं कोई आपके मस्जिद का इमाम है, कोई हाफिज कुरान। इसलिए पढ़ो। मेरी माँ बहने तो अपने गोद में जो तेरा बच्चा होता है, उस बच्चे को गुलाम हुसैन बना, बेटी को कनीज़े फातिमा बना। बन संवर के चौखट के बाहर सड़कों पे गलियों में ना बैठा कर, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के मेला में, हटिया में, चौक में ना घुमा कर अपने गरीब शोहर के पास चली जाएगी तो 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन आजकल के घर में बहू बीवी सब रहती है, बनसवर के बेटी सब रहेगी, बीवी आपकी बनसवर के रहती, भूत की तरह, भूत जैसे नहीं दिखता भूत।
घरों में देखिएगा भूत की तरह, अजीब तरह, चुड़ैल के तरह। 2 मरतबा देखोगे बीबी डर जाए। लेकिन यही सब जब किसी घर में शादी में जाने लगे, कोई वलीमा खाना में दावत हो, किसी शादी में शिरकत करना हो, तब माँ बहन बहू बेटियां देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक लगा के, एकदम क्रीम पाउडर लगा के ऐसे निकलती है, बैग लटका के, लगता है बहू नहीं पुतो नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। अजब माहौल। शादी में देखे कभी गए वालों से पूछे, मंडप पे हजरत निकाह के लिए हम लोग जाते हैं, इजाजत लेने के लिए शर्मा जाते हैं कि किधर से घुसे कहाँ बैठे। मोहल्ले की औरतें जिनको दिन रात देखते हैं शादी में नहीं पहचान पाते, तो विदेशी है। अजीब ऐसे ऐसे औरतें बहु लड़कियां तो मत पूछे, 14-15 साल की बेटियां, सबके हाथ में मोबाइल, दुपट्टा सर में छोड़िए गर्दन में है, अरे एकदम यहाँ वहाँ जहाँ लाइट ज्यादा है, जहाँ जुगनू है, जहाँ झिकमिकाहट है, वहाँ खड़े होकर के बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तक। और तुम्हारे ये हाल है, बेटियां मोबाइल लेके गली कूचा में घूमे। आज भारत में मुसलमान के 15,000 बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटी का नाम मैंने पेपर में नरगिस पढ़ा, शोहर का नाम संतोष पढ़ा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने रुपया टका कोली दिया, बेटियों को, जवान बेटियों को मोबाइल दे के मत चुपचाप हो जा, वरना कितना घर उजड़ गया, कितना बेटियां घर छोड़ के चली गई है। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना पैसा हो गया? अभी फोन पे में देना है, नकदा देना है, नहीं है तो लाके लिखा देना है, लेकिन देना होगा। 4 आदमी बाहर में खड़ा रहो गेट के साथ, कोई भागने ना पाए। आजकल मुसलमान होता है शादी में हजरत 10,000 का पड़ाका फोड़ देंगे। ये मुसलमान 10-10 हजार का पड़ाका। लोगों, मुसलमानों पड़ाका फोड़ना बंद कर दो, इस पड़ाका में कोई फायदा नहीं है। 10 टकवा 5 टकवा पड़ाका में क्या फायदा होगा? 2026 में जब शादी करोगे तो पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। ये पड़ाका बहुत दिन से फोड़ रहा है, कोई फायदा नजर आ रहा है? 2026 के बाद पड़ाका मत ले जाओ मेरे दोस्त। अब बेटा शादी करना, 10-20 बम लेके जा, बम मारो, समझी घर उड़ा, सीधे जन्नत, एकदम मार समझी घर। 10-20 बम लेके जा, मार के समझी घर, चोरस सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डैना माटी लेके जा, चारों कोना मुड़ के घर में उड़ा। अफसोस ये कौम आज पड़ाका में पैसा बर्बाद करे। अरे मस्जिद में लगा दे, मस्जिद में जब कोई काम ना आएगा, कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। उस वक्त जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समिति मोहम्मद महमूद साहब की समिति साहब है, मतलब समिति जो पंचायत समिति में 2100 रुपया जनाब मोहम्मद महमूद आलम साहब ने समिति बनने पर 2100 दिया। मुखिया बनता तो कितना देता, जिला परिषद बनता तो कितना देता, MLA बनता तो कितना देता। हम दुआ करते हैं हर मेरा बेटा मुखिया से पैसा देगा नहीं, एक भी नहीं भागना, लेकिन अगर जरूरत हो तो जा सकते हो, अगर जरूरत है तो। इसी तरह को मौलाना बहुत गुस्सा था, लड़का सामने से उठता, लड़का बैठ जाता, फिर उठता, फिर बैठ जाता, 5-6 मरतबा लड़का उठा बैठा बैठा दिया। तब जब जलसा खत्म हुआ तो मौलाना साहब ने कहा बेटा अब उठ के जा। बोला अब जाके क्या करें, जिनके लिए बार बार जाने चाह रहे थे वो हो गया बैठे बैठे, अगर जरूरत है तो जा सकते। तो एक देखिए ये नेता बने तो 2100 दिए। नेता भी बनना बहुत जरूरी है।
हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग थाना में लड़का नहीं छोड़ा सकते, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं। नेता का काम है थाना से लड़का छोड़ाना। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। अगर हम लोग को थानवा ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा। क्योंकि मेरा काम वो नहीं, मेरा काम मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान ईदगाह देखना है। नेता जाएगा तब छोड़ेगा, मेरा काम कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना है। अगर मौलाना को छोड़ के किसी नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। उसका काम वो नहीं है, तो जिसका जो काम है वही करे। तो मेरा काम है कहना, आपका काम है चंदा देना। हम मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं। एक आदमी उठ के कोई फट से आ जाइए 500 लेके, फट से आ जाइए, तुरंत आ जाइए। अपने बूढ़ी माँ के नाम, बाप के नाम नहीं है, प्रेम बहुत कम तो ज्यादा है, तो सास के नाम, ससुर के नाम, किसी के नाम दे सकते हो। देना गुनाह नहीं, सबके नाम दे सकते हो, है ना। इसमें से देखिए मस्जिद में काम चल रहा है और इन लोगों ने बड़ी मेहनत से इस मस्जिद के नाम पे जलसा किया है, निस्बत लगा के। आप लोग 200-500 रुपया नहीं दोगे तो मस्जिद कैसे? आप महीने में 300 रुपया रिचार्ज कर देते हो। डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली, चौमिन, गुपचुप खाते हो, 4 गो पुड़िया डेली ठोसते हो मुंह में, तब पैसा रहता है। अरे जहाँ 100 टका मांग दो, नहीं देना होगा। पैसा रखने के लिए झोला है, अगर ज्यादा देगा तो बोरा ले आएंगे। तो दोगे तब ने, नहीं देगा तो पॉकेट में रह जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, तो मैं ये कह रहा था कि श्रृंगार करना 2 रकत नफल का सवाब, शोहर के पास जाना सवाब होगा। यही श्रृंगार करके गैरों के पास जाओगे, गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे में गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मौलाना अनवर साहब 1500 रुपया दिए। ये मौलाना अनवर साहब ने 1500। देखिए मौलाना लोग दे रहे हैं जिनकी तनख्वाह कितनी है। हाँ, एक मैदान में वो हाथी खड़ा किया, राजा ने ऐलान कर दिया जो हाथी को रोला देगा उसको 1 लाख रुपया देंगे। सुबह से 4 बजे तक एक से एक आदमी अपने दुख को बयान किया। हाथी टस से मस नहीं हुआ। किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया, किसी ने कहा मेरा घर जल गया, किसी ने कहा मेरा खानदान लूट गया, लेकिन हाथी खड़ा रहा। 4 बजे दौड़े दौड़े, कुर्ता पजामा वाला, सर पे टोपी, एक मौलवी साहब आए और राजा को कहा राजा जी हाथी को रोला देंगे। राजा ने कहा अगर नहीं रोला पाओगे तो जेल में डाल देंगे। कहा ठीक है। जाके मौलवी साहब ने कान में खाली क्या क्या खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर करके चल दिया। हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगा। राजा ने कहा मौलवी साहब को कुर्सी में बैठाओ। सबने बहुत अपनी अपनी दुख बताया, हाथी नहीं रोया। तुम क्या कह दिया कि हाथी रोने लगा? मौलवी साहब ने कहा राजा जी हम कुछ नहीं कहे, सिर्फ हम अपनी तनख्वाह हाथी को बता दिए। मेरी तनख्वाह सुन के हाथी रो रहा है, लेकिन सदर सेक्रेटरी कभी नहीं रोएगा। अफरोज आलम जिला परिषद 2100 रुपया। अफरोज आलम जिला परिषद 2100 रुपया। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी मशाइख अहले सुन्नत। साबित सदर समिति अमानत साहब ने 1000 रुपया दिया। जिला परिषद साहब ने 2100 रुपया दिया है। और मुखिया यहाँ नहीं है, इसे मोहम्मद जाकिर हुसैन सरपंच साहब ने 2500 रुपया। खाली यहाँ सरपंच मुखिया समिति आ रहा है। आप लोग उससे बड़ा है, उन लोगों को बनाने वाला आप ही लोग हैं, तो उन लोगों से ज्यादा आप लोगों को देना। ये क्या नाम हो गया? जाकिर सरपंच ने 2500। नारे तकबीर। हाँ तो वो उठाए। एक लड़का वो नारे तो अल्लाह, अफसोस लगता है। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। ऐसा कीजिए आप 200, 500, 150 जितना हो सके अल्लाह के नाम पे मस्जिद में जब अल्लाह का वास्ता दे दे तो दे दोया करो 10-20 रुपया, लेकिन दो। मौला अली बाजार जा रहे थे, बीबी फातिमा ने कही मेरे शोहर
अनार खाने की तबीयत कर रही है, एक अनार मदीने के बाजार से लेते आना। कौन? मीर अब्दुल मुबीन साहब क़िबला ने माँ के नाम पे 500 रुपया। देखिए माँ के कदमों में जन्नत है। तेरी माँ ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। डेली तुम 3.5 किलो दूध पीता था। आज उस माँ के नाम पे 150, 2000 देने के लिए सोचना पड़ रहा है तुमको। जिस माँ ने तुमको 2 बजे रात उठ के दूध पिलाई थी, तुम रो रहा था। आज तुम बीवी के बात में आके माँ बाप से अलग हो जाते हो, माँ बाप के नहीं सुनते हो। माँ बाप को छोड़ के हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा। हमने क्या बात है बेटा? बोले हजरत मेरा घर वहाँ चलिएगा। बोले हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर जाएंगे। बोले हजरत मेरा घर वहाँ खराब हो गया। बोले हम रंग पचड़ा करने का। बोले वो बात नहीं झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापाकले पढ़ना शुरू कर दिए। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, एक बोतल पानी में का होगा। पूरा चापानल पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, चापानल में पड़े रहो। नमाज पढ़ो, चेहरे में रोशनी होगी, रोजी में बरकत होगी, बीमारी से दूर रहोगे, सेहत के करीब रहोगे। हर नमाज इस अंदाज में पढ़ो, ऐसा लग जाए कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे तो आप लोग बीच बीच में चंदा दीजिएगा। मुझको बोला गया हुजूर, हजरत बोला, किबला बोला, काबा बोला, काय ताकि चंदा कर देगा, तो कर रहे हैं। दीजिएगा तो ठीक है, नहीं देगा जबरदस्ती लेंगे। नहीं दीजिएगा ये लोग कहेगा बाबा आप चंदा नहीं कर पाए, इसलिए आपको दे के जाना होगा। यहाँ मैं छोड़ के उधर से घूमेंगे फिर मरना कान मुखिया मुखिया 2000 मस्जिद के नाम अल्लाह ताला उस मुखिया को जिला परिषद बना दे, जिला परिषद से एमएलए बना दे, एमएलए से फिर मंत्री बना दे, फिर कभी भेंट ना पाए। पटना में रहेगा, यहाँ कहाँ खोजोगे? अभी देख रहा है सब लोग पटना में घूम रहा है। क्या नेता लोगों ने टोपी पहनाया है लोगों को, 202 सीट पार। कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन कौन बोले कौन कहे? हमको उल्टा जुम्मन कहता है, जुमराती कहता है। ये बेचारे अवैसी के सीट आप लोग उमर विधानसभा यहाँ पे 3 मुसलमान लड़ा, अपने मुसलमान लड़ा के, वरना 6-7 सीट और आती, गठबंधन ने मुसलमान को हराया। मेरा कहना है कि हमको भी 10-20 सीट लेने दो कभी कभी। आपको तो पूरी जिंदगी भर भारत में मुसलमानों ने 70 साल तो उन्हीं लोगों को वोट दिए जी। आज अवैसी आया है 2020 में बिहार में, उनसे पहले किनको वोट देते थे? या तो पासवान को, या तो यादव को, या तो भूमियार को, या तो सिंह को। और किनको मुसलमान ने वोट दिया? पूरी जिंदगी हम लोग झारखंड में रहकर आदिवासी वोट देते, क्या कीजिएगा? कहाँ जाइए? देना पड़ता। तो पूरी जिंदगी हम लोगों ने वोट दिया। 2% वाले, 3% वाले, 4% वाले को वोट दिया। किसी ने नहीं कहा कि वो वोट काट देगा, वो बी टीम में, वो सी टीम में, वो डी टीम में, नहीं कहा। एक मुसलमान अगर कहीं चुनाव लड़ेगा तो उसको हमेशा बी टीम का दर्जा देगा, उसको हमेशा वोट कटवा कहेगा। सिर्फ हम ही वोट काटते हैं। अभी जो उप मुख्यमंत्री का दावा किया था 15 सीट, जब कहा कि मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? कहा सिनेमा का टिकट मेरे पास नहीं है। देख लिया सिनेमा फला, 0 पे आके बैठ गया। उप मुख्यमंत्री क्या बनेगा? कुछ नहीं। तो खुदा के वास्ते इतना मुसलमान को भारत में कमजोर न करो, इसलिए कि भारत संविधान देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। इसलिए तू ना घबरा, ये कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। अरे मेरे गरीब नवाज 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में जब गरीब नवाज आए थे, AK-7 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए, पिस्तौल लेके नहीं आए,
लेके नहीं आए, नेता बन के नहीं आए, पार्टी बन के नहीं आए, रैली नहीं निकाले, मुसल्ला लेके आए, आना सागर के बगल में डाल दिए। पूरी दुनिया देख के हैरत में, ये चंदनधारी टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया। सुबह सबों ने घेर के कहा, आप लोग टोपी पहने हैं, आप लोग सजदा करते हैं, आप लोग कुरान पढ़ते हैं, आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप जात में क्या हैं, आप धर्म में क्या हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। एक ऊंट को गरीब नवाज ने भारत में बिठाया था, इतिहास गवाह है। बाप दादा उनके हार गए, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता ये चला, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। आज तुम्हारी हुकूमत है तो मुसलमान के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारते हो। आज तेरी हुकूमत है तो सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहे हो। अफसोस, सदा अफसोस, आजाद भारत में दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए मुसलमानों औलाद को पढ़ा दो, जब तेरे बेटे पढ़े लिखे होंगे समाज का हिस्सा बनेगा। कौन दिया 200 रुपया? चलिए जल्दी कीजिए, सुनिए। हेलो, टाइम बहुत ज्यादा होने लगा, लगभग मेरी तकरीब 55 मिनट हो गई। कितनी देर हो गई? 50-55 मिनट, 5-10 मिनट बोलेंगे और बढ़ाएंगे, 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन आप लोग जब तक नहीं दीजिएगा पैसा, 100 टका अगर देगा हजरत, अगर 100 रुपया सब दे देगा ना तो झोला भर जाएगा। अगर 100 टका दो ना, 100 रुपया अगर दे दोगे तो यहाँ क्या लगता है, इस गांव में कितनी आबादी होगी? इस मोहल्ले में 50-60 घर, 15-20 घर है। इसलिए इन लोग के पास ये मजबूरी है, 15-20 घर है। इसलिए आप लोग आए हैं तो सहायता मांग रहा है कि भाई ये 100-200-500 रुपया दे दो चंदा। तो हम आपको इतना नहीं कह पाएंगे कि तुम जन्नत में घुस जाओगे, 4थे दर्जे में रहोगे, 8वां दर्जा में रहोगे। हम इतना तुमको जन्नत घुसा ही नहीं पाएंगे। तुम 50 टका देगा, भाई तुम दे दो, सवाब होगा। बस क्लियर, 500 टका दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, अच्छा ये काम कीजिए, छोड़ दीजिए। ये 500 रुपया सिर्फ 11 आदमी से ले लीजिए, छोड़ दीजिए। क्या सुनिए ऑफर, ए बेटा, ए भूत, 11 आदमी मात्र 500 टका ला के दे दीजिए, तकरीब मेरी वहां से शुरू हो जाएगी। 500 रुपया 11 आदमी, 500 रुपया और लाइए तो। हेलो, ओ मस्जिद के नाम पे 500 लेके आइए तो फौरन। 1 आदमी हो गया और 10 आदमी, हम 10 आदमी और 11 आदमी लेना 500। 12वां आदमी आएगा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। 1000 भी देगा नहीं लेंगे, 20,000 भी देगा रख नहीं। जब कह दिए 11 आदमी 500 तो उतने आदमी लेंगे। बस उससे ज्यादा अगर कहेगा हजरत 10,000 नहीं रखो अपना पैसा, नहीं लेंगे। 1 आदमी वो 10 आदमी और बाकी, 1 आदमी और उठिए, पड़ उठिए, ऐसे उठिए। 1 आदमी उठ रहा है, जा रहा है, जान। ऐसे लोग भी होता है, और इधर नहीं घूमता है, पिटिया दिखा के चला जाता है। अजब अजब हाल है। बोल इस्लाम खतरे में, कहीं तो पीठ खतरा में। बड़ा अच्छा सुन रहे लीजिए, 500 रुपया निकालिए। जब चंदा के लिए कहा तो चंदा तो करना पड़ेगा। तकरीबी हो रही है, चंदा भी हो रहा है। मोबाइल अल्लाह है परवरदिगार, क्या करेगा बाबू। ये लोग हजरत मजाक नहीं, सुनो मेरी बात। इतना लड़का लोग बर्बाद हो गया हजरत। 12-13 साल का लड़का अश्लील वीडियो देख रहा है। कितनी लड़कियां, जवान लड़कियां मोबाइल चलाती, पता है आपको? इंस्टाग्राम फोटो डालती, खेत की तरफ लेके मोबाइल। माँ बाप जहाँ रहेगा वहाँ टावर नहीं। माँ पूछ रही कोई टावर, हाँ कहाँ बाजी है, जाके खेत के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया।
बेटियों को मोबाइल से रोक, वरना कितना घर उजड़ गया है। मोबाइल चलाते चलाते जवान बेटी दिमाग में कुछ सुझा न कुछ बुझा न कुछ दिखाई दिया, सीधे किसी लड़का को व्हाट्सएप निकाल के आई लव यू, लड़का वहां खोल के पागल, नहीं बचेंगे जान दे देंगे, शादी करेंगे तो वही करेंगे कुछ 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 कुछ। अब वहां लड़का लिख दिया इधर आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? जहर खा लेंगे, हम ब्याह वही करेंगे रे वाह, मर जाएंगे, पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको पागल किया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के वो रब का मैसेज पढ़ती जो 30 पारा कुरान तेरे घर के अलमारी में किताब की शक्ल में है। वो किताब नहीं कुरान है, वो रब का भेजा हुआ मैसेज है। एक बार तेरी बेटियां कुरान के मैसेज पढ़ लेती तो सबका मैसेज पढ़ के पागल ना होती, बल्कि वो बेटियां वो कुरान पढ़ के रात में सो के जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरी तकरीर 1 घंटा और थोड़ी देर बोलिए और सुनने का मन करता है। अरे सुनने का मन करता लेकिन मुझको नहीं करता है बोलने में। अगर आप लोग सुनिएगा, अभी बहुत बाकी है, फरमाइश बहुत किया है, सब फरमाइश पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग वहां से थोड़ा उठ के चलिए ताकि समझिए मस्जिद रहेगी तो नमाजी बढ़ेंगे। आज क्यों लोग गलियों में बैठ के लूडो खेलता है? मस्जिद से लगाओ लग रखोगे तो लूडो नहीं खेलोगे। हजरत ये जो लड़का लोग देख रहे हैं, ये लोग सब पबजी मास्टर है, ये लोग फ्री फायर का मास्टर। पूरा मोहल्ला वाला जब भाई पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतेगा, सब कुकुर सूतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां रात में कुकुर सूता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया। औलाद को पढ़ा, मस्जिद बना, अजान होगी, नमाज पढ़ोगे, चेहरा यहाँ भी चमकेगा, चेहरा वहां भी। इसलिए जरूरी है आप लोग ऐसा कीजिए, 2 बच्चों को भेजिए। हेलो हेलो हेलो, उनको रोको। 2 लड़का जा रहा, 4 आदमी खड़ा हो जाओ गेट के पास, किसी को भागने मत दो। पैसा देना, उन लोगों के पास पैसा नहीं, वो लोग समझा कि झारखंड उठ के आ जाएगा और हम जाएंगे 10 मिनट के बाद। ऐसा कीजिए, अब प्रतिबंध छोड़ दीजिए। हजरत 500,000 का प्रतिबंध छोड़ दीजिए। अब 100 टका है, 50 रुपया, 20 टका है, 10 टका है, नहीं पैसा है तो झारखंडी खाली मुसाफा करके चल जाओ, लेकिन 10-20 रुपया देना होगा। अब अगर नहीं दोगे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुसलमान कितने कमजोर हैं। आजा 10-20 रुपया लेके आजा बेटा, उठ जाओ, जो भी पॉकेट में 10 रुपया लेके आ, 20-50-100 जो भी है अपनी नियत से, जो बस दिल में देखो कोई काम नहीं आएगा। मरने के बाद कब्र में सब जाएगा, तेरे साथ कब्र में कोई नहीं रहेगा, तुम रहोगे, तेरा माल रहेगा। ये 150 दोगे बैंक ऑफ इलाही में जाएगा। आजा सामने आजा, सामने आजा, 10-20 लेके सब आजा, आज सामने जाना नहीं, आगे खड़ा हो जा, सब आजा, 10-20 लेके सब आजा, आजा सब। फोन पे कर दे, नहीं पैसा फोन पे करो, आजा आजा मेरे दोस्त, आजा फोन पे कर दो, फोन पे चलिए माशाल्लाह। एक आदमी 100 रुपया, वो आदमी 50 रुपया, ये आदमी 100 रुपया, एक लड़का फिर 20 रुपया, वो आदमी 100 रुपया। हेलो हेलो हेलो, जब कह रहे कि पैसा नहीं देना है तो जाओ मत, खड़े रहो। जो दे रहा है उसको कम से कम हिम्मत तो हो जाएगी। वालिद साहब के नाम से 150 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए।